हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज बिहार बोर्ड क्लास 12th का फिजिक्स का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 70 ऑब्जेक्टिव को सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आप मिलान कीजिए कि आपने जो है कितना सही किए हैं। तो मेरे पास जो है सेट ए है, तो आपके पास कोई भी सेट हो तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ नंबर जो होता है वो चेंज रहता है। तो आप मिलान कीजिएगा कि आप कितना सही करके आए हैं। तो आपको 70 क्वेश्चन दिया गया था, जिनमें आपको किन्हीं 25 का जो है जवाब देना था। तो पहला पूछा गया था, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता ई आर होती है। तो ये होती है इजकल टू ई नोट के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए अगर मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, एक का ए। दूसरा आपका दिया गया था, एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट पूछा गया था, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो यह बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल का, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया का। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, यह था द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज। तो ये होता है 80। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो ये होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आर। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू, यानी 1 एम्पेयर बराबर होता है। तो यह बराबर होता है 1 कूलाम/सेकेंड के, यानी 1 कूलाम/सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, विद्युत वाहक बल की इकाई है। तो इसका इकाई है वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी मारेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो इसमें होती है आई स्क्वायर इंटू आर टी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप कमेंट कीजिएगा कि आपने जो है 25 में से कितना सही किए हैं। वीडियो के अंत में आपको कमेंट करना है और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो बराबर होता है 5 इंटू वेबर/मीटर स्क्वायर का। तो ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, प्रतिवर्ती धारा का आरएमएस मान IRMS और प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान यानी I0 के बीच संबंध होता है। तो इसके बीच संबंध होता है IRMS इक्वल टू 0.707 I0। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, केंद्रीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एल जो है प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। तो इसका मान होता है ओमेगा इक्वल टू एल। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर से संबंधित गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक है। तो इसका व्यंजक है FM इक्वल टू क्यू बी क्रॉस प्रोडक्ट भी। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसके लिए सही है, यह जो है AC को DC में बदलता है। ट्रांसफार्मर जो है AC को DC में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, चुंबकीय ध्रुव प्रबल का ऐसा ही मात्रक है। आपसे पूछा गया था कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, तो इसका कितना होता है। तो इसका होता है A/M। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो इस पर नमन कोण का जो मान होता है वो होता है 90 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो इसका मान होता है 0। निर्वात में की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है 0 के बराबर। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, चुंबकशीलता माइक्रो के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। तो इसमें सही है ओमेगा इक्वल टू BH। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण आपको दिया गया है
बी वेक्टर का क्षेत्रीय घटक जो है बी एच और बी वेक्टर का उद्दरक घटक जो है बी भी हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इनमें सही है बी भी इजकल टू बी कॉस लैम्डा। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विद्युत चुंबकीय तरंगों के संरचना की दिशा होती है, तो इसकी दिशा होती है ई क्रॉस प्रोडक्ट बी के समांतर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये मात्रक होता है दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, तो ये होता है काल्पनिक और सीधा। ये होता है काल्पनिक और सीधा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा जो है दूर किया जाता है दूरदृष्टि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो इसके लिए कौन सही है? तो ये आपको नीचे कमेंट करना है कि आपने क्या किए हैं। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आपने क्या मारे हैं नीचे कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, कांच जोड़ दिया हुआ है आपको 3/2, तो इसका मान क्या होगा? तो यहाँ पर आपको इसका मान हो जाएगा 2c/3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है 2c/3। तो अगला प्रश्न है सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है, तो ये होती है f0/fe। तो आप क्या मान रहे हैं कमेंट कीजिएगा। तो अगला पूछा गया था एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो ये होती है 25 cm। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तिकरण होता है? तो ये होता है चाल का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, तो फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था बोर का आवर्ती शर्त होता है, तो बोर का आवर्ती शर्त होता है E1 - E2 बराबर 1/2 HB। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, तो इसका स्रोत होता है नाभिकीय विखंडन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये होता है चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था नौर द्वारक का विलयन व्यंजक होता है, तो इसका होता है AB.Y। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था द्विधारी संख्या इतना की दशमिक संख्या होती है, आपसे पूछा गया था द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर 10012 का। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 9/10। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था आपको दिया गया था कि अल्फा क्षय निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है? तो निरूपित करता है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। ये इसको जो है सही निरूपित किया हुआ है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है? आपसे पूछा गया था कि कौन जो है फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है? तो इसमें फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है अल्फा पार्टिकल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति परास है? आपसे पूछा गया था कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति जो है परास है? तो इसके लिए जो है कितना आवृत्ति है? तो 30 से जो है 300 हर्ट्ज तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है? तो क्षीणता को मापने के लिए जो है डेसिमल मात्रक सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। आपसे पूछा गया था एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, तो ये होता है धनात्मक होता है, तो ये होता है धनावेशित। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर यानी पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, तो ये होता है h/2π। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है।
तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, तो ये आपका होती है 5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था वोल्ट मीटर मापता है, आपको पूछा गया था वोल्ट मीटर मेजर, तो वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर को। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो ये होता है 9 × 10⁻⁹ Nm स्क्वायर C-2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, आपको 4 संबंध दिया गया था, इसमें पूछा गया था इनमें कौन संबंध जो है सही है, तो इनमें संबंध सही है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विद्युत विभव बराबर होता है, तो विद्युत विभव जो है ये बराबर होता है ω/Q का। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है, तो इसका ऐसा मात्रक क्या होता है नीचे आप कमेंट कीजिएगा, उसे Cm1 होगा। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 1 फैराड बराबर होता है, तो 1 फैराड बराबर होता है 1 C/वोल्टमीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है 1/2 CV²। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था औसत रंग पीला के अवर्धनांक के लिए कौन सही है, तो इसका क्या हमारे यहाँ कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, तो इसकी शक्ति होती है अनंत तक, इन्फिनाइट तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, तो बराबर होता है UV - UR/A के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसके लिए सही है कि F0 = Fe। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था हवा में ER का मान होता है, तो इसका मान होता है 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, तो इसका मान होता है Q × E, चार्ज वाली एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो आपको इस प्रकार दिया गया था, इसका आपने क्या मारे हैं कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है, तो इसमें समान रहती है विभवांतर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 1 हेनरी बराबर होता है, आपसे पूछा गया था कि 1 हेनरी बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 10⁻³ mH। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसलिए सही है Ta/1/λ। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सही है, आपसे पूछा गया है इनमें कौन जो है सही है, तो इनमें जो है सही है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, आपसे पूछा गया था कि मूल गेट के लिए कौन जो है सही है, तो इसलिए सही है एंड और नॉट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। मूल गेट के लिए एंड गेट नॉर और नॉट गेट जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये आवेशित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था जो कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है, आपसे पूछा गया था द वैल्यू ऑफ येलो कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस इज, तो इसका होता है 4। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इनमें सही है μ = RI/L। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विभव प्रवणता बराबर होती है, आपसे पूछा गया था विभव प्रवणता बराबर होती है, तो ये बराबर होती है dx/dv के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, आपसे पूछा गया था विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, तो कहता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था संबंध क्यू एन ई में निम्नलिखित में से एन का मान जो है संभव नहीं है, तो संभव नहीं है 4.2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्यू बराबर एन के लिए जो है एन का मान संभव नहीं है 4.2। तो नेक्स्ट प्रश्न है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इनमें सही है ऑप्शन नॉट इंटू ए बाई डी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो इसकी शक्ति होती है V²/R। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो लास्ट क्वेश्चन है धारितीय प्रतिघात होता है, आपसे पूछा गया था कि धारितीय प्रतिघात होता है, तो ये होता है C/W, तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि आपने जो है कितना सही किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।